नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार 24 लाइव। खबरें वही जो है सही। मैं हूं रमेश गुप्ता। आइए आपको दिखाते हैं श्रावस्ती जनपद से एक बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने 2777.95 लाख की परियोजनाओं का लोकार्पण के साथ किया शिलान्यास। श्रावस्ती जनपद में सोमवार को डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने 2777.95 लाख की परियोजनाओं का शिलान्यास किया तथा बिना नाम लिए विपक्ष की पार्टियों पर तंज भी कसा। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा लंबे समय से भाजपा से दूर भिनगा विधानसभा सीट पर इस बार कमल खिलाने के लिए पार्टी हर संभव प्रयास में लगी हुई है। इसी कड़ी में सोमवार को श्रावस्ती के भिनगा पहुंचे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने क्षेत्र के लिए 2777.95 लाख के दर्जनों विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। वहीं दर्जनों लाभार्थियों को चेक व प्रमाण पत्र सौंपे। जूनियर हाई स्कूल भिनगा में आयोजित जनसभा में डिप्टी सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और योगी सरकार से पहले प्रदेश में अपहरण माफिया, नकल माफिया और भ्रष्टाचार का बोलबाला था। अब इन्हीं माफिया की कब्जाई गई जमीनों को खाली कराकर सरकार उसी जमीन पर गरीबों के लिए आवासीय योजना तैयार कर रही है। उन्होंने सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का बिना नाम लिए तंज कसते हुए कहा कि जो लोग आज चुनावी यात्राएं झेल रहे हैं वह कोरोना काल में घरों में दुबक कर सोशल मीडिया पर खेल रहे थे, जबकि भाजपाई लोग जनता की सेवा में जुटे रहे। वहीं मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए डिप्टी सीएम ने ओवैसी पर हमला किया। कहा कि हैदराबाद से चलकर आए हिंदू मुस्लिम लड़ना चाह रहे हैं, लेकिन वो फसल नहीं होंगे। 4.5 साल में यहाँ कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ है। यहाँ के लोग शांतिप्रिय लोग हैं। वहीं वरुण गांधी पर सवाल करने पर कन्नी काटते हुए कहा किसी को शंका करने की जरूरत नहीं है। यहाँ छोटी छोटी चीज़ों के प्रति जवाबदेही सरकार है। क्या कहना आज श्रावस्ती के भिनगा विधानसभा के अंतर्गत 27 करोड़ की विभिन्न योजनाओं का आज लोकार्पण किया गया है और मुझे इस बात की खुशी है कि जो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा पूरे प्रदेश में जो विकास की गंगा प्रवाहित हुई है उससे लोगों का न केवल जीवन स्तर ऊंचा हुआ है बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में, सुरक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और कृषि के क्षेत्र में जो एक वृद्धि हुई है, लोगों के क्रियाशीलता में वृद्धि हुई है, वो अभूतपूर्व है। आज हम ये कह सकते हैं कि पूरी चारों तरफ आज पर्यटन के क्षेत्र से भी काम हो रहा है। श्रावस्ती ऐसा जो जिला है यहाँ पर लकड़ी के खिलौने का निर्यात ज़्यादा हो सके। यहाँ पर जो छोटे छोटे उद्योग है थारू जात के लोग कहीं डलिया बनाते हैं, कहीं खिलौने बनाते हैं, कहीं अचार बनाते हैं, कहीं कुछ और शहद का बनाते हैं या कुछ और काम करते हैं। इनके बिक्री वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत हो, ये तमाम कार्य योजनाओं को सरकार ने यहाँ पर पास किया है। कई विद्यालयों का आज हम लोगों ने लोकार्पण किया है। कई जगहों पर जो सौंदर्यीकरण की व्यवस्थाएं हुई हैं, कई चिकित्सालयों का उनका आज लोकार्पण हुआ है। मैं कह सकता हूँ कि एक जवाबदेही सरकार है और एक ऐसी सरकार है कि जो अराजक तत्वों से, माफियाओं से ज़मीनों को खाली करा के जो गरीबों से उन्होंने छीनी थी, गरीबों की ज़मीन पर जो अपना मकान पहले बनाते थे पहली सरकारों में माफिया, अब हमारी सरकार में उन अराजक तत्वों से ज़मीन लेकर, माफियाओं की से ज़मीन लेकर सरकार उन पर गरीबों के आवास बना रही है। आज गरीबों के आवासों को देने का काम, शौचालय के निर्माण के लिए लोगों को देने का काम, आज विभिन्न प्रकार के आयुष्मान कार्ड को देने का काम, यानी विभिन्न योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया है। और आज मैं कह सकता हूं कि आज जो विशाल जनसमूह यहाँ पर उमड़ा है वो इस बात का परिचायक है कि मोदी जी के नेतृत्व में जो उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाने का जो एक अभियान चल रहा है, महायज्ञ चल रहा है, उस महायज्ञ में आज मैं समझता हूँ कि आज श्रावस्ती एक श्रेष्ठता के बिंदु पर आगे बढ़ रहा है। त्याग और बलिदान है। मैं समझता हूं कि आज वो स्मृतियों में कैद हुआ है और इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा। समाजवादी पार्टी के एक नेता ने कहा है कि केशव प्रसाद मौर्य के बयान को लेकर के वो मानसिक रोगी हैं, क्या कहना चाहिए? अब कुछ लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है विकास का, तो अशिष्ट भाषा का और जिसको कहना चाहिए कि जो एक शिष्टता और शालीनता होती है उसको पार कर रहे हैं। कोई भी ऐसा नेता अगर इस प्रकार के शब्दों का करता है तो मैं समझता हूँ चाहे जिस दल का हो उचित नहीं है। ओवैसी का कहना है कि लेकिन किसान अभी भी धरने पर बैठे हैं, इसके लिए सरकार क्या करेगी? आपने क्या पूछा? ओवैसी का कहना है कि सभी पार्टियां वोट बैंक का मुस्लिम का लेना काम करती है, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगी सियासी पार्टियां, बताएं। मैं उनको कहना चाहूँगा कि जो हमारे इतने बड़े नेता हैं
वो हैदराबाद से चलकर यहाँ पर आए हैं और वो जिस प्रकार से हिंदू और मुस्लिम को लड़ाना चाह रहे हैं वो सफल नहीं होने वाला। आज कितनी भी योजनाएं यहाँ पर मिली हैं उनमें बीजेपी सरकार ने किसी भी धर्म और जात के साथ में कोई भेदभाव नहीं किया है। और सबसे बड़ी चीज़ इनको याद रखना चाहिए कि यहाँ पर पूरे 4.5 वर्षों में एक भी सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ है। इसलिए कोई जी आ जाए और कोई जी फतवा जारी कर दे उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। यहाँ के लोग शांत प्रिय हैं और मिलकर रह रहे हैं। चार्ज को लेकर देखिए, वरुण गांधी ने खुद अपनी सरकार को घेरा है, क्या कहेंगे? हमारी जो वर्तमान सरकार है छात्र के हित में, शिक्षक के हित में और शिक्षा के क्षेत्र में पूरा एक संवेदनशील सरकार की तरह काम कर रही है। और जिनकी जो समस्या है वो विभाग के लोग उनसे वार्ता करते हैं और वार्ता करके उसका हल निकालने का सरकार ने काम हमेशा किया है। और यही सरकार है जिसमें 1.5 लाख से ऊपर शिक्षकों की निष्पक्ष भर्तियां हुई हैं। यही सरकार में 4.5 से पौने 5 लाख रुपए पौने 5 लाख व्यक्तियों की निष्पक्ष भर्तियां हुई हैं। 3.5 लाख से ऊपर संविदा कर्मचारियों की निष्पक्ष भर्तियां हुई हैं। 2 करोड़ लोगों को 1:1 प्रोडक्ट के अंतर्गत रोजगार का सृजन हुआ है। ये जवाबदेही सरकार है और सरकार किसी भी प्रकार का भेदभाव जाति और संप्रदाय और क्षेत्र के आधार पर नहीं करती। लेकिन वरुण गांधी तो अपना बागी तेवर दिखा रहे हैं। मैं इतना कह सकता हूँ कि किसी को शंका करने की जरूरत नहीं है। ये सरकार छोटे से छोटे व्यक्ति से लेके बड़े से बड़े व्यक्ति के प्रति जवाबदेही सरकार है और सबकी चिंता करने वाली सरकार। नहीं, किसी के भी कोई दिक्कत होगी सरकार सुन के निवारण करेगी। एनएचएम के संबंधा कर्मी बैठे हुए साथ दिन भर में नहीं, देखिए जिसका भी अब पर्टिकुलर कोई आप विषय अगर पूछ रहे होंगे तो जिला प्रशासन इसको देखे। महागठबंधन मनाया जा रहा है, इसको क्या लेके करेंगे? देखिए कुछ दल ऐसे हैं जो केवल प्रचार में लगते हैं। वो 4.5 साल तक घरों पे बैठे रहते हैं और कोरोना ऐसे संक्रमण काल में भी उनके बड़े नेता अपने चुनाव क्षेत्र तक में नहीं जाते। आज जो है उनके पास में प्रत्याशी नहीं है और इसके लिए कभी इधर से कुछ लाने की कोशिश कर रहे हैं, कभी उधर से लाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बावजूद उनके पास में प्रत्याशी नहीं है और इसलिए नहीं है कि संकट के समय उन्होंने जनता के प्रति जवाबदेहीता स्वीकार नहीं करी थी। विवादित ढांचे को लेकर कुछ लोग आज काला दिवस मना रहे हैं, कुछ लोग सौर दिवस मना रहे हैं, आप क्या कहना? देखिए अब तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ गया है और माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद ये स्पष्ट हो गया है कि वहाँ पर श्री राम लला का मंदिर का निर्माण होगा और वो भव्यता के साथ में हो रहा है। और केंद्र और प्रदेश की सरकार ने जो बाधाएं आई थी उनको माननीय न्यायालय के दिशा निर्देशों के अंतर्गत उनको दूर किया है और माननीय मोदी जी तो खुद शिलान्यास करके आए। अब तो बात पुरानी हो गई कि रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे। अब तो रामलला आपकी कृपा दृष्टि से हम वहाँ पर आ भी गए और मंदिर बना भी रहे हैं।